तो अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देंगे। हमने सारे बेसिक्स और सारे जो भी ट्रिक्स मैंने बताए थे वो सब लेक्चर 1 2 3 में मैंने कवर किया है। वो थोड़े लंबे लेक्चर्स भी हैं क्योंकि मैंने उसमें थोड़े बेसिक्स भी बताए, बेसिक्स के बेसिक्स भी बताए हैं, ताकि तुम्हें हर स्टेप्स में खुद से इंट्यूशन आए कि ये स्टेप में ये होना चाहिए। और बाकी जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे अंदर वो डेवलप हो जाएगा अपने आप। तो अभी हमें क्वेश्चन क्या दिया है, cos की पावर 2nx dx दिया है और इसमें दी है लिमिट्स 0 से लेके π/4 और बोलता है कि ये प्रूव करो। अब दिखने में तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और जिनकी मैथ्स वीक है उनके लिए तो ये मतलब स्टार्टिंग में तो इम्पॉसिबल ही लगता है कि यहाँ पे कैसे रीच करेंगे। बट अगर तुम ट्रिक को अच्छे से फॉलो करो जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये क्वेश्चन चाहे प्रूफ डैट वाला हो या फिर कोई रिडक्शन फार्मूला का डेरिवेशन हो, ये सॉल्व हो जाता है बहुत इजीली, अपने आप सॉल्व होता है। तुमको तुम्हारा क्रिटिकल स्टेप क्या है, जो ये मैंने रेड कलर में लिखा है, ये तुम्हारा क्रिटिकल स्टेप्स है। और इसमें देखो पहला स्टेप क्या है, क्रिएट टू टर्म्स, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करने के लिए हमें 2 टर्म्स चाहिए और फिलहाल यहाँ पे एक ही टर्म है, तो अभी हम इसको आगे 2 टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। और देन तुमको पता ही है यू की वैल्यू हम फाइंड आउट करते थे यहाँ ये प्रिंसिपल पे, लाइएट प्रिंसिपल पे। तो मैंने ये सब यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तुम्हारे नोट्स में तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलो सॉल्व करते हैं इसे। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि आई एन, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, आई एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 cos की पावर 2nx dx। अब देखो अभी हम क्या करेंगे, ये जो लिमिट्स है ना, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। ये जो 0 लिखा है और π/4 लिखा है, ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है, अभी इसको अभी से हम अप्लाई करेंगे ना तो इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और इम्पॉसिबल हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो हम क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करने के लिए हम लिमिट्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। तो वी आर फॉरगेटिंग लिमिट्स, इसको अप्लाई करेंगे हम आगे करेंगे जब हम लोग एक सिंपल इक्वेशन पे कंक्लूड कर देंगे, तब वी आर फॉरगेटिंग लिमिट्स। तो अभी इक्वेशन कैसा होगा हमारा, आई एन इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस की पावर 2nx dx। अब तुमको पता है हमें क्या करना है, अब ये सिंगल टर्म है, हमारा ट्रिक पहले क्या बोलता है कि पहले क्रिएट 2 टर्म्स, तो हम 2 टर्म्स कन्वर्ट करेंगे इसको। अब तुमने अगर पहले के लेक्चर्स देखे तो तुमको पता होगा, और नहीं भी देखे तो तुमने बुक्स में भी देखा होगा कि हम लोग ये इक्वेशन को 2 टर्म्स में डिवाइड करते हैं। कैसे, cos 2n-1x मल्टीप्लाई बाय cos x। अब इससे क्या हुआ, हमने एक cos को बाहर निकाला जिसकी वजह से यहाँ पे 2n-1 आया, n हमको 2 टर्म्स मिल गए, ये एक टर्म रहा, ये 2 टर्म रहा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी क्या है इसमें सेकंड स्टेप, फाइंड u वैल्यू। अब देखो टिपिकली देखो तुमको पहले फार्मूला दिखाता हूँ। वी नो डैट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन u v, जो ये 2 टर्म्स है ये कैसे होते हैं इंटीग्रेट, u को पहले बाहर लेते हैं, फिर v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u बाय dx इंटीग्रेशन v dx dx। अब देखना ठीक है, हमें क्या चाहिए, u की वैल्यू डिसाइड करनी है। अब देखो यहाँ पे 2 टर्म्स है ना, तो u की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, लाइएट प्रिंसिपल पे, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। लाइएट क्या बोलता है कि ये सीक्वेंस है तुम्हारा लॉगरिथमिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जो पहले आएगा वो u की वैल्यू हो जाएगी। अब देखो ये क्या है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ IT। क्यों, क्योंकि यहाँ पे -1 दिया है। ये क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है क्योंकि ये नॉर्मल sin x cos x का इक्वेशन है। ओके, तो अब क्या होगा, जो u की वैल्यू है, क्योंकि सीक्वेंस में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहा है तो u की वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंग पहले आएगी। मतलब u क्या होगा,
कॉस 2n माइनस 1x और जो बच गया v वो होगा cos x। तो हमने ये क्रिटिकल स्टेप आराम से कर दिया और ये तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो मैंने यहाँ से लेके यहाँ किया, ये है इम्पॉर्टेंट स्टेप्स। इसके बाद वाले स्टेप्स तुम्हारे नॉर्मल मैथमेटिक्स के हैं जो बेसिक्स में मैंने कवर किए हैं। यही है तुम्हारा मेन, ये तुम सही कर दो तुम्हारा रिडक्शन फार्मूला समझो ख़त्म, मतलब तुम्हारा मेन पार्ट तो तुमने कर ही लिया। इसके बाद जो भी अगर तुम गलत आंसर भी रीच कर रहे हो तो तुम्हारे यहाँ पे तो गलती नहीं होगी, कुछ बीच में मिस्टेक्स होंगी प्लस माइनस का, वो सब रहता है। तो अब क्या करेंगे हम, पुटिंग u और v वैल्यू, इसमें करेंगे। ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ना ये वाली बाय पार्ट्स में, इसमें इन बाय पार्ट्स। अब क्या होगा, वैल्यूज़ को पुट करते हैं, आई एन इक्वल टू, अब u क्या है, cos 2n माइनस 1x, इंटीग्रेशन v क्या है, cos x है, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u क्या है, cos 2n माइनस 1x अपॉन dx, उसके बाद इंटीग्रेशन cos x dx। अब देखो तुमको पता ही होगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या है, sin x। तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा, ये sin x जाएगा। तो अब हमारा इक्वेशन कैसा दिखेगा, आई एन। अब देखो ये अपने आप ही सॉल्व हो रहा है क्योंकि हमने क्रिटिकल स्टेप, वही जो क्रिटिकल स्टेप है ना वही मेन है, sin x नेगेटिव इंटीग्रेशन, अब डेरिवेटिव हम करेंगे इसके बाद, cos 2n माइनस 1x को मैंने इसलिए ऐसे एज इट इज़ लिख दिया, dx और sin x dx। अब हमारा फोकस क्या है, ये है फोकस, इसको लिखते हैं सॉल्विंग डिफरेंशिएशन। अब जिनको चेन रूल नहीं पता है उनके लिए मैं डिटेल में सोल्यूशन करता हूँ, और जिनको पता है वो पहले खुद से करें और चेक करें कि तुम्हारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो इक्वेशन क्या बोलता है, cos 2n माइनस 1x अपॉन dx, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो ये काफ़ी सिंपल है, देखो क्या करना है, लेट ये cos 2n माइनस 1x है ना, तुम लोग क्या करोगे, cos ले लोगे, तो a इक्वल टू cos x। और एक और चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, चेन रूल। तो क्या होगा हमारा इक्वेशन, जब a को हम cos x लेंगे, ये होगा कुछ a 2n माइनस 1 अपॉन dx। इसका अगला स्टेप क्या है कि हम क्या करते हैं, dA ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। और हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, इसका रीज़न मैंने अपने बड़ी वाले लेक्चर्स में बताया है, लेक्चर 1, 2, 3 में, तो मैं इसको बार बार कवर करना नहीं चाहता, तो तुम उसको देख सकते हो वो लेक्चर्स। तो मैंने मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे dA बाई dA से। अब क्या करेंगे, हम dA को यहाँ भेजेंगे और dx को यहाँ भेजेंगे। अब अगला स्टेप, dA 2n माइनस 1 अपॉन dA इंटू dA अपॉन dx। ओके, यहाँ तक पहुँच गए। अब देखना बहुत सिंपल है, तुमको पता ही होगा कोई भी डिफरेंशिएशन, मतलब देखो ये वाला फार्मूला पता है ना, x की पावर अगर कोई n होता है तो उसका हम डिफरेंशिएशन लेते हैं तो क्या होता है, n बाहर आता है और जो x के ऊपर पावर होती है वो n माइनस 1 होती है। सेम अप्लाई होगा यहाँ पे, तो देखो क्या होगा, अब 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई a, 2n माइनस 1 जो था पहले से और माइनस 1 जो आता है यहाँ से। देन हमारा क्या था, dA
अपॉन डी एक्स। अब क्या करेंगे, हम ए की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे, ए की वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे। क्या होगा, 2n माइनस 1 कॉस 2n माइनस 2 एक्स इंटू डी कॉस एक्स डी एक्स। सिंपल। अब अगला स्टेप देखो, तुमको पता होगा cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो हम वही लिखेंगे अभी, 2n माइनस 1 cos 2n माइनस 2 x और फिर नेगेटिव साइन x। तो ये आ गया हमारा क्या, डिफ्रेंशिएशन ये वाली इक्वेशन का। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट मारेंगे और इक्वेशन को देखेंगे कैसा दिखेगा अब। तो आई एन इक्वल टू क्या है, कॉस 2n माइनस 1 एक्स साइन एक्स नेगेटिव इंटीग्रेशन। अब हमने डेरिवेटिव निकाल लिया, तो ये हम करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। इसको मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ और यहाँ एरो मार देता हूँ। 2n माइनस 1 कॉस 2n माइनस 2x नेगेटिव साइन x। और देखो यहाँ पे एक साइन x था ऑलरेडी, तो वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। अब जगह कम पड़ गई है थोड़ी सी, अभी क्या करें, इसको थोड़ा सा बाजू में करते हैं। हाँ अब ठीक है, साइन x डन। अब देखो ये नेगेटिव साइन बाहर आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव। ऑल्सो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो तुमको पता ही है, a इंटू ए करोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर। सेम यहाँ पे भी साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और देखो तुम लोग इसको रिलेट भी कर सकते हो, रिडक्शन फार्मूला तुमने जितने भी डिराइव किए हैं वो सिमिलर ही हैं, और सब में सब सही बताओ तो सिमिलर स्टेप्स ही हैं। और कुछ भी करके तुमको बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन को ख़त्म करना है। इंटीग्रेशन 2n माइनस 1 फिर कॉस 2n माइनस 2x साइन स्क्वायर x डन। अब देखो ये टर्म इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। ऑल्सो यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है। हम क्या चाहते हैं कि दोनों तरफ कॉस हो जाए, तो सिंपल हो जाएगा हमारा इक्वेशन। तो ये रीज़न से हम क्या करते हैं, तुमको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर एक्स आई मीन साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको करेंगे हम सब्स्टिट्यूट यहाँ, और मैंने थोड़े एरो ज़्यादा लगाए तो मेरा नोट्स थोड़े बड़े हो गए, लेकिन ठीक है, तुम लोग समझ जाओगे, बाद में तुमको रेफर करने के लिए इजी पड़ेगा, है ना। कॉस 2n माइनस 1 एक्स साइन एक्स प्लस, क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, 2n माइनस 1 फिर इंटीग्रेशन कॉस 2n माइनस 2x 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ से, ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ से। आई एन इक्वल टू कॉस 2n माइनस 1x साइन x, उसके बाद प्लस 2n माइनस 1 इंटीग्रेशन कॉस 2n माइनस 2x नेगेटिव कॉस 2n माइनस 2 प्लस 2x। अब तुमको पता ही है, क्योंकि ये एक्सपोनेंट्स के बेसिक्स हैं, इसलिए जितने भी ऊपर के पावर होते हैं ना, वो
एज इट इज़ ऐड हो जाते हैं, तो 2n-2 और यहाँ पे जो था वो +2, तो देखो अब -2 +2 कट हो जाएगा। तो इक्वेशन कैसे दिखेगी हमारी, in इक्वल टू cos 2n-1x sin x प्लस 2n-1 इंटीग्रेशन cos 2n-2x नेगेटिव cos 2nx। ओके, सिंपल। अब देखना, फोकस करना, ठीक है। वी लेट, स्टार्टिंग में क्या लेट किया था हमने, in क्या लिया था, इंटीग्रेशन cos की पावर 2nx dx, याद है? देखो मैं तुमको ऊपर करके दिखा देता हूँ। हमने स्टार्टिंग में ये लेट किया था। अब देखना, ये n क्या दर्शाता है, ये n बताता है कि अंदर n की पावर क्या है। तो देखो ये वाला जो टर्म है ये तो रिप्लेस हो जाएगा किससे, in से। व्हाट अबाउट दिस, इसका क्या होगा? अब देखो इसका स्टार्टिंग में समझ में तो आएगा नहीं कैसे होगा। अब देखना है, हमको क्या पता है कि इंटीग्रेशन क्या है वो cos 2n-2x है ना। अब तुम लोग फोकस करो, ये 2 को हम कॉमन ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं। तो कॉमन लेने के बाद कैसा दिखेगा, cos 2n-1x, सिंपल। अब देखना, अब तुमको बताइए n क्या दिखाता है, इसके अंदर की वैल्यू क्या है। तो व्हाट इफ n को हम क्या ले, n-1, तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी ना, कैसे, in-1 इक्वल टू इंटीग्रेशन, और तुमको पता है यहाँ पे क्या होगा, वो n अंदर की वैल्यू दिखाता है, तो 2n-1 x dx। तो ये रिप्लेस किससे होगा, in-1। ये स्टेप क्रिटिकल था, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने तुमको सिंपल करके बताया। अब हमारा इक्वेशन धीरे धीरे सिंपल होते जा रहा है और सून हम लिमिट्स को भी अप्लाई करेंगे। cos 2n-1x sin x प्लस 2n-1, देन ये तो बन गया in-1 नेगेटिव in। और जिनको कन्फ्यूजन है कि ये इंटीग्रेशन का साइन कहाँ गया, ये इंटीग्रेशन का साइन तो यहीं पे चला गया ना, ओके, यहाँ पे भी चला गया, यहाँ पे चला गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे हम, ये वैल्यूज को अंदर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो है ना पूरा टर्म, इसको मल्टीप्लाई करके पूरा एक्सपांड करते हैं। तो in इक्वल टू cos 2n-1x sin x प्लस 2n-1 नेगेटिव 2n नेगेटिव in-1 पॉजिटिव in, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, सिंपल। अब देखो मैं क्या करूँगा अभी, ये जो in है ना, in और यहाँ पे भी in है, इनको मैं एक जगह भेज देता हूँ। तो मैं ये वाले टर्म्स को LHS में मतलब इक्वल टू के वहाँ पर भेजूँगा। तो तुमको पता ही है, कोई भी टर्म को हम जब इक्वल टू के साइड में भेजते हैं, कोई भी भले ही तुम LHS में भेजो या RHS में भेजो, उसका साइन चेंज होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो वहाँ क्या होगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 2n और ये क्या है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव, वहाँ जाके क्या होगा, नेगेटिव in। और जो इक्वेशन एज इट इज़ है उसको लिख दो, cos 2n-1x
साइन एक्स, देन प्लस 2n i n minus 1 and then माइनस i n minus 1। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव कट गया और बचा ये 2n i n इक्वल टू cos 2n minus 1x sin x प्लस, अब मैं क्या करता हूँ इसको कॉमन ले लेता हूँ वापस से, i n minus 1 2n minus 1। अब देखो हमारा इक्वेशन काफ़ी सिंपल हो गया। स्टार्टिंग में कैसा दिख रहा था, वो कहाँ गया हमारा, अरे भाई इक्वेशन देखो स्टार्टिंग में कितना बड़ा दिख रहा था, कॉम्प्लिकेटेड, सो मच कॉम्प्लिकेटेड, अभी काफ़ी सिंपल हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में लिमिट्स छोड़े थे ना उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट्स 0 π/4 अप्लाइंग, कैसे होगा अब, 2n i n इक्वल टू, सिर्फ जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक है ना यहाँ पे करो, जहाँ पे i है ना, जैसे यहाँ पे i है, यहाँ पे i है, यहाँ पे तो कांस्टेंट ही है तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो वहाँ पे लिमिट्स अप्लाई नहीं होंगी, सिर्फ यहाँ पे होंगी ये वाले टर्म में। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में cos 2n minus 1x sin x, उसके बाद π/4 0 प्लस i n minus 1 2n minus 1। अब कुछ नहीं, तुम वैल्यूज़ को पुट करो और देखो क्या बनता है। अब तुमको पता होगा कि यहाँ पे लिखता हूँ कि साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। और तुमको अगर नहीं भी पता तो तुमको मैं ट्रिक बताता हूँ। तुम्हारे पास कैल्सी होगा ना, तो तुम कैल्सी लेके जाना एग्ज़ाम में और वहाँ पे ऑन द स्पॉट कैलकुलेट कर देना। अगर याद नहीं है, वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूँ याद करो, लेकिन एग्ज़ाम के पहले तुमको पता है सब पढ़ते हैं, तो वैसे याद तो हो जाना चाहिए, अब तक याद हो जाता अच्छा ही है। तो देखो साइन π/4 और कॉस π/4 1/√2 होता है। तो क्या होता है तुमको पता ही है, पहले अपर लिमिट को डाला जाता है इक्वेशन में। अपर लिमिट को हम करते हैं cos 2n minus 1 π/4, पहले अपर लिमिट डॉट साइन π/4, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, फिर नेगेटिव। अब क्या होगा, लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट मारेंगे, cos 2n minus 1 0 डॉट साइन 0, और अभी ये वाला टर्म जो रह गया उसको लिख देते हैं नीचे, प्लस i n minus 1 2n minus 1। अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन 0, तो ये तो पूरा टर्म हो गया कैंसिल। तो ये यहाँ पे लिखता हूँ, वी नो डैट साइन 0 इज 0, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा फोकस क्या होगा, हमारा फोकस होगा यहाँ पे, तो 2n i n इक्वल टू, अब π/4 की वैल्यू मैंने क्या बताई, 1/√2, और साइन π/4 भी 1/√2 ही है। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या होगा 1/√2 और पावर क्या है 2n minus 1 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 प्लस i n minus 1 2n minus 1। और अब तक तुम लोग खुद नोटिस करो, हमने कुछ कॉम्प्लिकेटेड किया अभी तक नहीं किया। सब कुछ जितने भी स्टेप्स थे वो कॉम्प्लिकेटेड कहा था, बाय पार्ट्स वाला कॉम्प्लिकेटेड था, और तुमको वही मास्टर करना। तुम्हारा कोई भी रिडक्शन फार्मूला का क्वेश्चन हो, सबको समाप्त करो, ख़त्म करो और अच्छे मार्क्स लाओ।
अब देखो यहाँ पे तुमको पता ही है +1 होता है, बस इसको लिखते नहीं है, यूजुअली लिखते नहीं है ना। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, और दोनों 1/√2 है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे मैं थोड़ा भी नोट ऐड कर देता हूँ। तो m-1 हो अगर, और यहाँ पे a हो, तो क्या होता है a m-1+1 जो कि am बनता है। तो ये मैंने तुमको काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियल का बेसिक्स का एग्जांपल दिया है। in इक्वल टू क्या होगा 1/√2 2n-1 + 1 प्लस in-1 2n-1। सिंपल। अब तो तुम कंप्यूट करते बैठो और तो तुम्हारा आंसर आ ही गया है, समझो। 2n इक्वल टू ये हो गया 1/√2 और 2n प्लस in-1 2n-1। अब देखो तुमको पता है कि √2 इंटू √2 क्या होता है, √2 का स्क्वायर होता है, जिसको हम 2 लिख देते हैं। यहाँ पे भी सेम होने वाला है। क्या होगा कि जो 1/√2 है ना, 1/√2 की पावर 2n, ये क्या होगा 1/2n/√2 2n। और तुमको पता है 1 की पावर कुछ भी रहने दो, वो क्या होता है 1। तो 1 यहाँ पे तो 1 आ गया। और जो ये 2 है ना, सेम यहाँ पे तुमको दिख रहा है ना, 2 क्या हो जाता है, मतलब √2 क्या हो जाता है 2 जब स्क्वायरिंग होती है। यहाँ पे भी स्क्वायरिंग ही हो रही है एक तरह से। तो ये 2n हो गया, सिंपल। अब इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। अब तुम्हारा आंसर हो गया, समझो 2n मैंने कितने बार बोल दिया ये एक ही लाइन 1/2n प्लस in-1 2n-1। डन। अब कुछ नहीं करो, ये 2n को तुम भेज दो यहाँ पे और तुम्हारा हो गया फाइनल प्रूव दैट वाला क्वेश्चन। और हमने कहीं देखो दिमाग नहीं लगाया कि यार प्रूव दैट वाला क्वेश्चन करने के लिए हमको शायद ये लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा, कुछ नहीं। हमने 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 सिर्फ ट्रिक के, जो भी मैंने तुमको ट्रिक दी है उसको फॉलो किया और आंसर अपने आप ही आ गया। यहाँ पे 2n × 2 की पावर n प्लस in-1 2n-1 अपॉन 2n। ये 2n मल्टीप्लाई में था ना, यहाँ पे आएगा तो नहीं डिवाइड में हो जाता है। अब यहाँ पे देखो पावर सेम है 2 और 2। वी नो दैट a इंटू a क्या होता है a1 + 1 जो कि होता है a2। यहाँ पे n है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा in इक्वल टू 1 अपॉन n.2 n+1 प्लस in-1 2n-1 अपॉन 2n। तो ये रहा तुम्हारा फाइनल कंक्लूजन। और हमको प्रूफ दैट में क्या पूछा था, प्रूफ दैट में यही पूछा था, देखो। तो हमने फाइनली अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। तो ये रहा तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का वीडियो। एक और मैं वीडियो बनाने वाला हूँ एक और क्वेश्चन को लेके, ताकि तुम्हारा और थोड़ा मैं ट्रिक को क्लियर कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।